ग्वालियर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दौलतगंज में स्थित पूजा हार्डवेयर के गोदाम में आधी रात को आग भड़कने से लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। आग किन कारणों से लगी थी इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आगजनी की घटना हुई है। गनीमत यह रही कि नीचे गोदाम में आग भड़क रही थी। उसके धुएं की आहट से घर के ऊपर सो रहे मकान मालिक ने अपने परिवार के 9 सदस्यों के साथ पड़ोसी की छत के रास्ते अपने आप को बचाया। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इस बीच पड़ोस के मकान में जाकर मकान मालिक अंकित असरा ने आगजनी की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। पुलिस के साथ ही महाराज बाड़े से 2 दमकल मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि 2 गाड़ियों का पानी पलक झपकते ही खत्म हो गया। इसके बाद बाल भवन स्थित फायर ब्रिगेड के ऑफिस से दमकलों के आने का सिलसिला सुबह तक चलता रहा। सुबह 7 बजे तक 16 गाड़ियों के जरिए पानी की फायरिंग की गई थी। अंकित असरा का पूजा किचन गैलरी और हार्डवेयर का शोरूम है। यह शहर के सबसे व्यस्त इलाके दौलतगंज में स्थित है। असरा परिवार अपने संस्थान के ऊपरी हिस्से में रहता है, जबकि नीचे उनका गोदाम और शोरूम है। सबसे पहले आग गोदाम में भड़की, इसके बाद आग मकान के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। धुएं की घुटन से घर के लोगों की नींद खुल गई और उन्होंने गोदाम को आग में घिरा हुआ पाया। इसके बाद सबसे पहले घर के सदस्यों और बच्चों को सटे हुए मकान की छत के रास्ते से निकाला गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि आग नियंत्रण में है, लेकिन अंदर आग लगने के कारण बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए वह कभी भी हादसे का सबब बन सकती है। इसलिए वहां किसी को भी फिलहाल जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस आगजनी में लाखों के नुकसान का अंदेशा है। दुकान मालिक भी आग लगने के कारण और नुकसान दोनों के ही बारे में अनभिज्ञ है। उनका कहना है कि आग शांत होने के बाद ही आंकलन के नुकसान का पता लगाया जाएगा। बस ठीक है, आओ। अंकित सर जी, हम तो सो रहे थे तो 1:45 के आसपास 2 बजे हमको आवाज़ आना चालू हुई। जैसे देखा तो पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। तो नीचे फटाफट होकर छत पे गए, फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। हम दूसरे घर में गए, तब से लेके अभी बुझा ही रहे थे, बुझ ही नहीं रही है। तब से लगे हुए, मालूम ही नहीं कैसा क्या हुआ है। हार्डवेयर का गोदाम है, कुछ जानकारी नहीं है अभी। ऐसा कैसे मालूम पड़ेगा? कोई अभी ऐसा कुछ मालूम ही नहीं है, कैसे बता पड़ा कुछ भी। पूजा हार्डवेयर के नाम से कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा हमको कैसे जानकारी नहीं है कुछ कैसा क्या हुआ है। नीचे गाड़ियाँ रखी थी अपनी, नीचे पार्किंग है, यहीं पे सब गए थे, ऊपर सो रहे थे आराम से। बस जैसे मालूम पड़ा बक्ते ऊपर गए, धुआं इतना हो गया था पूरे घर में। दोनों बच्चों को उठा के पीछे से फेंका हमने, वैसे से सब कुछ 9 लोग हैं हम घर में, सब बच्चे मिला के। अब दूसरे मकान में खुद के छत पार करके सब दूसरे गए, वहाँ चदरों से नीचे उतारा है। तब फायर ब्रिगेड जब आई यहाँ पर, जैसे फायर ब्रिगेड आई ऐसे लेकर चल रही है। सुरेश सिंह तोमर। ये रात को आग लगी थी, तो रात में बताया था कि पूजा इलेक्ट्रिक दुकान में आग लगी है। तो उसकी सूचना देते बाड़ा सब स्टेशन की गाड़ी रवाना की और फिर बाकी गाड़ी हेडक्वार्टर से रवाना की। आग जहाँ तक कंट्रोल में पूरी बुझ चुकी है, थोड़ा बहुत रह गया है, उसमें काम जारी है अभी। अब ये तो अज्ञात है, अभी शॉर्ट सर्किट से लगा है। गोदाम में है, शोरूम में नहीं है। पीछे साइड इनका गोदाम बना हुआ है, उसमें आग है। अब इसका तो अनुमान है, तब तो वही खुद बता पाएंगे। हाँ, जहाँ तक जल चुका है, अपनी 15-16 गाड़ी करीब फायरिंग हो चुका है। अभी कार्य जारी है थोड़ा बहुत। जैसा 2 के 2-2:30 के बीच में है करीब। ये पूजा इलेक्ट्रिक नाम का भी पूजा हार्डवेयर।